सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले, अपना लगे पराया। अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जीवन नैया पार उतारे, शिव ही वो पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डाले, जो कॉपी पेन लाते, गहन ईश्वरीय अनुभूति, परमात्मा का सत्य परिचय, गॉड रियलाइजेशन। आज हम
उस परम पिता का सत्य परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। पर उसके पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि उस परम पिता के सत्य परिचय की मुझे आवश्यकता क्यों है? क्यों जरूरी है उससे रिश्ता जोड़ना? कि उससे कनेक्ट होने के बाद ही, जुड़ने के बाद ही आत्मा को अविनाशी खुशी, अविनाशी शांति, अविनाशी आनंद प्राप्त होता है। हर आत्मा की चाहना होती है मुझे परमानेंट शांति मिले, परमानेंट खुशी मिले। क्षणिक नहीं चाहते। तो सात्विक और अविनाशी प्राप्तियां केवल अविनाशी परम पिता से जुड़कर ही मिल सकती है। और क्यों जरूरत? कहते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो कैसे ईश्वर से जुड़कर मात, पिता, बंधु, सखा, इन संबंधों की अनुभूति करें? और क्यों आवश्यकता? एक कहानी सुनते छोटी सी, ध्यान से सुनेंगे कि ईश्वर की आवश्यकता मेरे जीवन में क्यों है। एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर को दोस्त बनाया था, मित्र। तो रात को उसने एक सपना देखा कि नदी के किनारे वो और ईश्वर वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। और उसके मन के अंदर स्क्रीन पर जीवन की एक एक घटनाएं, एक एक दृश्य सामने आते गए। तो उसने क्या देखा सपने में कि जो नदी थी, बालू पे चल रहे थे नदी किनारे। जीवन के हर दृश्य में 4 पैर के निशान थे, पर कुछ दृश्य के अंदर 2 ही पैर के निशान दिख रहे थे। तो उसने भगवान को चूंकि दोस्त बना रखा था, तो एक शिकायत की कि भगवान, जब मैं संकट में था, मुसीबतों में घिरा था, तो ये तो 2 ही पैर के निशान दिख रहे हैं। आप कहाँ चले गए? आप तो छोड़ के चले ही गए मुझे। तो ईश्वर ने उसको जवाब दिया, गॉड ने, कि बेटा, ये जो 2 पैर के निशान हैं, ये तो मेरे हैं, तेरे नहीं। जिस समय तू संकट में था, तो उस समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। तो क्या समझा इस कहानी से? क्यों ईश्वर की आवश्यकता? जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सच्चा सहायक, सच्चा सहारा, सच्चा रक्षक, सच्चा मददगार कौन होता है? ईश्वर। कहते
कि जिन लोगों को ये भरोसा होता है कि ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग तनाव, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी इससे दूर रहते हैं। पर मेन प्रश्न उठता है आज कि ईश्वर कौन है? सत्य परिचय क्या है? दुनिया में किसी से भी पूछो तो पूरी दुनिया का एक ही जवाब आएगा, गॉड इज वन। ईश्वर एक है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब प्रश्न उठता है कि जब वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए ना। पर सब उसका अलग अलग परिचय देते हैं। कई कह देते वो निराकार है, कई कह देते कण कण में है, कई कह देते है ही नहीं, कई कह देते प्रकृति परमात्मा है। तो मीठे भाई बहनों, जब दुनिया में ईश्वर के विषय में इतना कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है इस सृष्टि पर कि उसे खुद आकर अपना सत्य परिचय देना पड़ता है। तो राजकोट निवासी भाई बहनों को खुशी की बात सुना रही हूँ कि जो परिचय ईश्वर पिता का आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा हम लोगों ने। खुद उन्होंने इस सृष्टि पर आकर जो अपना परिचय दिया, उनके द्वारा दिया सत्य परिचय रखने जा रहे हैं। कब दिया, किसके माध्यम से दिया, ये आगे के लेसन्स में क्लियर होगा। पर इस खुशी से मन को भरिए अभी कि आज मेरे जीवन काल का सबसे खुशी का, आनंद का क्षण है कि मुझे अपने परम पिता का, उसके द्वारा दिया सत्य ज्ञान परिचय मिलने वाला है। तो क्या आप सब आत्माएं उस सत्य पिता का, जिसकी महिमा में हम गाते हैं सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, पतित पावन, कितनी महिमा अनंत, तो ऐसी सर्वोच्च अथॉरिटी का, सुप्रीम पावर का, उसके द्वारा दिया परिचय सुनने के लिए उत्सुक है? उत्सुक है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। तो ईश्वर के परिचय के लिए एक डेफिनेशन आपके सामने आएगी स्क्रीन पर। एक एक पॉइंट हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट वाइज समझेंगे कि परमात्मा अर्थात जो अजन्मा है। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आप? अजन्मा माना आत्मा और परमात्मा, उसमें यही अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्र से फ्री है, उस साइकिल में नहीं आते।
ये बात समझना जरूरी है कि जिन्होंने भी जन्म लिया, डेथ हुई, माना ऐसे साइकिल में जो आता है, उसकी पावर, उसकी शक्तियाँ कम होती जाती है। और ईश्वर इसीलिए सर्वशक्तिवान है कि फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब एक विचार करिए, ऐसा कौन जिसने हम मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ। विचार करो, जन्म नहीं, अवतरण, प्रवेश। तो जन्म नहीं हुआ, विचार करिए ऐसा कौन जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का हड्डी मांस का देह नहीं है, फ्री फ्रॉम स्केलेटल ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। क्योंकि जिसको खुद के देह के बंधन में बंधना पड़ता है, उसकी पावर क्या होती है? कम होती जाती है। अजन्मा माना जो हम लोगों की तरह बाल, युवा, वृद्ध, इन अवस्थाओं से पार नहीं हुआ। ये आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस है। समझ रहे ध्यान से कि हम आत्माओं को पंच तत्वों से निर्मित नस नाड़ियों का बंधन है, खुद का देह है। और परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है, इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। जन्म मरण में नहीं आते, माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, डेफिनेशन देखते चले। डेफिनेशन के अंदर है जो सुप्रीम है, एक एक पॉइंट समझ रहे। सर्वोच्च, क्या कहते हैं उसके लिए? परम पिता, माना जिसका कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो परम है, हर बात में सुप्रीम। क्या गाते? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, पालनहार है। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसको इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि वो परम पिता बनकर सबको पालना देते हैं। पालनहार माना हर बात में टॉप है, सुप्रीम। परम शिक्षक, जिसका कोई भी टीचर, शिक्षक नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान के सागर हैं। हर बात में वो ही परम है, सर्वोच्च है, टॉप है। परम सतगुरु, जिसका कोई गुरु नहीं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, क्योंकि वो सबकी सतगुरु बनकर सतगति कर देते हैं। समझ रहे ना डेफिनेशन? तीसरा, हर पॉइंट समझते जाएंगे हम। तीसरा दिखाया, उसको चलने दो। रियल, रियल माना इस दुनिया में जितनी भी शांति मिल रही है, जहाँ से भी सुख मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, खुशी मिल रही है, रियल नहीं मिल रही है, आर्टिफिशियल मिल रही है। समझते ना, रियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी।
तो हम लोग सुख, शांति, प्यार संबंधों से ले रहे, वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। इस दुनिया में रियल ज्ञान, रियल प्यार, रियल सुख, रियल आनंद एक रियल परमात्मा ही दे सकते हैं। नेक्स्ट, पीछे वाले सुन रहे ध्यान से, हाथ हिलाओ अगर सुन रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, जो दाता है, ईश्वर की महिमा में है दाता। कहते ना, दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। क्या गाते हैं उसकी महिमा में? शांति दाता, शक्ति दाता, प्यार का दाता, क्षमा का दाता। दाता उसी को कहते, दाता माना बिना गिनती किए देता है। आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है। हम आत्माएं किसी को थोड़ा सा हेल्प कर देती है ना, सहयोग दे देंगे, थोड़ा कुछ दे देते, काउंटिंग करने लगते, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और ईश्वर बिना काउंटिंग के और निष्काम भाव, विदाउट एक्सपेक्टेशन देता है। और आत्माओं को थोड़ा भी अगर कोई कुछ देता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम ये मेरा थैंक्स तो मान दे, या सोचते हैं कि जब मेरी समय आए तो ये भी मदद करे। एक्सपेक्टेशन होती है ना। और दाता माना सबको सब कुछ देने के बाद भी वो फुल रहता है, भरपूर रहता है, उसका खजाना खाली नहीं होता। और आत्माएं तो बांटने लगेंगी तो खजाना क्या हो जाता है? खाली भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। जो सागर है, सागर माना ओशन, जिसकी कोई सीमा नहीं, हद नहीं है, बेहद, बेहद होता, अनलिमिटेड। सागर माना जो खुटता नहीं है। तो परमात्मा की महिमा में कहते प्यार का सागर, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। माना उसी के पास शांति, प्यार, दया, क्षमा अखुट है। आत्माओं की महिमा है। हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? लोगों से प्यार मिले, लोगों से रिस्पेक्ट मिले, लोगों से खुशी मिले। पर आत्माओं से अगर लेना चाहेंगे तो आत्माओं की महिमा ओशन, सागर नहीं है। कितना देंगे वो आपको? तो किससे लेना चाहिए? शांति, प्यार, क्षमा, दया, आनंद। किससे ले? किससे रिश्ता जोड़े? बोलिए। सागर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ रहे हैं आज की डेफिनेशन का। आप देख रहे हैं, ईश्वर माना सर्वमान्य, जिसको हर धर्म की आत्मा माने कि ये गॉड है। अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की। कोई ईश्वर कहते, भगवान कहते, अल्लाह कहते, फादर कहते, पर ईश्वर माना विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं इसको मानूं, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानूं, क्रिश्चियन कहे मैं मानूं। परम पिता, परम आत्मा, विश्व की हर धर्म की आत्मा जिसको स्वीकार करे वो है परमात्मा।
तो अभी हम समझेंगे ऐसा कौन सा फिगर है, चित्र है, जिसको सारे धर्मों ने स्वीकार किया। गॉड, सुप्रीम, फादर, ईश्वर, सर्व आत्माओं का पिता का चित्र देखेंगे आप वीडियो में। इसके अंदर बताया, अभी हम चित्र समझ रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म के अंदर गॉड के बारे में कहा, गॉड इज लाइट। क्या कहा? वो एक लाइट है, प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं गॉड का पुत्र हूँ, मैसेंजर हूँ। गॉड के बारे में क्या कहा उन्होंने? वो एक लाइट है। इसीलिए चर्च में देखिए कैंडल्स जलाई जाती है। अब दूसरा, श्री गुरु नानक देव जी, इशारा ऊपर की ओर। गुरु नानक देव जी ने हमेशा कहा, एक ओमकार सतनाम। ओमकार। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा, अर्थात एक नूर से ही सारा जग बनाए। क्या समझ रहे हम इस चित्र के द्वारा? कि ऐसा कौन सा रूप है जिसको सारे धर्मों ने स्वीकार किया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। तो सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? ओमकार, नूर। नूर माना प्रकाश, कहते ना नूर चमक रहा है। फिर चलिए बौद्ध धर्म में बताते हैं कि जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म में भी किसको माना? ज्योति। अब मुस्लिम धर्म में भी मुसलमान भाई मक्का में संग ए अस्वद नामक एक स्मृति चिन्ह है, प्रकाश के आकार का। संग ए अस्वद, उसको वो लोग नूर ए इलाही कहते। क्या कहते? मना अल्लाह एक नूर, एक प्रकाश है। तो मुस्लिम भाई लोग संग ए अस्वद, उस प्रकाश के आकार को जाकर चूमते हैं और उनकी हज पूरी होती है। नूर ए इलाही। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप के यादगार है? ज्योतिर्लिंग माना शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को सामने लाओ। ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिंग। शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को सामने लाइए। बीच में बिंदी लगी रहती है और 3 लकीर। सामने आया पिक्चर? उसका ये मतलब है कि परमात्मा का रूप पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी है, पर बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए उसको बड़ा ज्योति का लिंग बताया। कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंग चित्र में बताए, रामेश्वरम, सोमनाथ,
महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, ओमकारेश्वर, माना 12 ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग। श्री रामचंद्र जी ने भी किस स्वरूप की पूजा की रामेश्वरम में? ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ की हिस्ट्री में सुनाते, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा श्री कृष्ण ने जाकर की। जब उसकी हिस्ट्री सुनाई जाती है तो देखिए, हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए। हिंदू धर्म के हेड हैं श्री राम, श्री कृष्ण। फिर क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी, मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब। पर सारे धर्मों के जो हेड हैं उन्होंने किस स्वरूप को माना? गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। किसी ने नूर कह दिया, किसी ने ज्योति कह दिया, किसी ने बिंदी कह दिया। तो अभी हम बहुत सुंदर एक प्रार्थना के माध्यम से सुनेंगे परमात्मा के लिए सभी ने क्या कहा। हर धर्म की प्रार्थना, सर्वधर्म प्रेयर लगाएं। सुनिए हिंदू धर्म ने क्या कहा। मुस्लिम धर्म, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। क्रिश्चियन धर्म, तो हर धर्म के अंदर पॉइंट ऑफ लाइट। और वैसे भी देखिए, कल आप सबको ज्ञान मिला कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा का रूप क्या बताया कल? सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, उनका शरीर का रूप होता है, दिखता है ना बॉडी फॉर्म। हम शरीर है ही नहीं, है ही आत्मा, बिंदी। तो जैसे आत्मा का स्वरूप सफेद बिंदी,
वैसे आत्मा के पिता परमात्मा का रूप भी पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, सितारे से भी छोटी। अब बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए किसी ने कैंडल कर दिया, किसी ने ज्योतिर्लिंग करा, किसी ने नूर कह दिया। तो देखिए उस पिता का रूप, वीडियो दिखाएंगे परमात्मा का। सफेद बिंदी चमक रही है, इसको आपको विजुअलाइज करना है। और उनसे निकल रही है रंग बिरंगी किरणें। ये है परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह का स्वरूप। ये जो रंग बिरंगी लाइट से किरणें हैं, ये किस चीज़ की है? उनमें जो शांति है, प्यार है, आनंद है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, वो कौन सी रेस के रूप में निकल रही है? कलरफुल। इस चित्र को अंतर मन में उतार लीजिए कि मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की ही संतान। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु की संतान। पॉइंट ऑफ लाइट। कई लोग निराकार कह देते हैं। निराकार माना ऐसा नहीं कि आकार ही नहीं है, निराकार माना शरीर का आकार नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ लाइट हर धर्म ने स्वीकार करा। नेक्स्ट पिक्चर वीडियो दिखाए परमात्मा का। अच्छे से इसको आप उतारिए। सफेद बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट, और निकल रही है उनसे जैसे कलरफुल फाउंटेन होता है ना, तो रंग बिरंगी। इस दुनिया के लाल पीले हरे कलर नहीं, उनसे जो प्रकाश निकलता है वो एक डिवाइन लाइट होती है। तो ये पॉइंट ऑफ लाइट। मीठे भाई बहनों, वीडियो देखते रहे और खुद से गदगद होइए अंदर कि क्या सुन रहे हैं आज हम। जिसको दुनिया पुकार रही है, साइंस खोज रहा है। आपने सुना होगा ना, कुछ वर्ष पहले अरबों खरबों खर्चा हुआ, साइंटिस्ट का दिमाग लगा गॉड कौन है। तो एक गॉड पार्टिकल उन्होंने निकाला, पहुंच नहीं पाए वहां तक। जिस परमात्मा के लिए भक्त भक्ति कर रहे हैं, साधु संत सब कुछ त्याग कर साधनाओं में लगे हैं, और उस परमात्मा का सत्य परिचय आज आप पा रहे हैं। तो आप यहाँ बैठे बैठे क्यों पा रहे हैं? भक्त भटक रहे हैं, लोग साधना कर रहे हैं, साइंटिस्ट खोज रहे हैं, विद्वान पुकार रहे हैं। मीठे भाई बहनों, आप सबकी पूर्व जन्मों की भक्ति, तीर्थ, साधनाओं का फल है कि आज आप सर्वोच्च शक्ति से जुड़ रहे हैं, उसका परिचय पा रहे हैं। तो खुद के भाग्य के लिए तालियां तो बजा दीजिए एक बार। देख रहे हैं ना सब वीडियो के अंदर? इस चित्र को अंतर्मन में अच्छे से उतारिए। देखो, जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, परमात्मा का स्वरूप देख रहे हैं आप, स्टार। वो स्टार तो फिर भी दिखता है, परमात्मा जो स्टार है इन आँखों से नहीं दिखता, पर अपने सामने विजुअलाइज करिए, सफेद बिंदी, प्रकाश, और उनसे निकलती है रंग बिरंगी किरणें। ठीक है, अब दो मुख्य बात समझने की है इस चैप्टर में।
पहली बात, इस संसार के अंदर आत्माएं करोड़ों हैं। अभी कितनी हो गई? 720 करोड़, कितने ऊपर हो गए ना। उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है। धर्म पिता, देवी देवता और कम। आत्माएं करोड़ों, महान आत्माएं उनसे थोड़ी कम, देवी देवता और कम, धर्म पिता और थोड़े, और परम पिता बोलिए एक। और वो एक कौन? जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने, सारे धर्म के हेड ने, सारे देवी देवताओं ने एक ही मत से स्वीकार करा कि वो एक लाइट है, ज्योति है, बिंदी है, नूर है। बताया ना आपको। दूसरा अंतर कि इस संसार में, माना आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या? सबको अपने अपने शरीर है। हम लोगों को अपना शरीर है, आपको अपना शरीर है, देवी देवताओं को शरीर है। समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात। धर्म पिताओं को शरीर है। एक परम आत्मा ही है जिसको स्वयं का देह का बंधन नहीं है। और इसीलिए मीठे भाई बहनों, देवी देवता, धर्म पिता, महान आत्माएं नेक्स्ट टू गॉड हो सकती है, पर गॉड सर्वशक्तिवान, पाप कटेश्वर, भाग्य विधाता, उस पॉइंट ऑफ लाइट की ही महिमा है। समझ रहे? अब स्टेज पर जितने वॉट का या बल्ब जलाएंगे उतनी रोशनी फैलेगी ना। तो जिससे हम कनेक्ट होते हैं, देवी देवताओं से कनेक्ट होंगे तो उनकी एनर्जी आ जाती है। गुरुओं से कनेक्ट होते हैं, उनकी एनर्जी आ जाती है। ब्रह्मा कुमारीज में देवी देवता, गुरु, इनसे कनेक्ट नहीं कराते, परम पिता सर्वोच्च से कनेक्ट कराते, तो उनकी एनर्जी हमें मिलने लगती है। और मीठे भाई बहनों, जब परम आत्मा से कनेक्ट हो जाते तो आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी भटकन समाप्त हो जाती है और दिल से निकलता है, पाना था सो पा लिया। नहीं तो बैटरी चार्ज हुई नहीं, फिर कहीं से सुख कितना मिला, कहीं से शांति कितनी मिली। तो ये दो बात मुख्य समझी कि जिसको भी शरीर है, जन्म मरण के चक्र में आए हैं, वो नेक्स्ट टू गॉड है, मैसेंजर है, अवतार है, पैगंबर है, धर्म पिता है, देवी देवता है, परम पिता नहीं। और अगर एक बॉडी बताएंगे तो एक धर्म वाला कहेगा मैं इसको नहीं मानता। एक रूप होगा तो हिंदू मान लेंगे, मुस्लिम नहीं मानेंगे। और परम पिता माना विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। तो वो कौन सा रूप है गया? कौन सा हो गया? लाइट। उसका एक्चुअल रूप है सफेद बिंदी। किसी ने नूर कह दिया, किसी ने ज्योतिर्लिंग बना दिया, किसी ने लाइट बना दिया। अब हम चलते हैं, अपने परम पिता का नाम जानेंगे, क्योंकि कनेक्शन जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है। जब तक नाम नहीं पता होगा तो ऐसे थोड़ी कहेंगे बिंदी सुन भाई, ऐसे कहेंगे क्या? तो आप सब उत्सुक हैं अपने परम पिता का नाम जानने के लिए? तो देखिए, जब नाम बताऊं तो कोई भी बॉडी, मूर्ति, प्रतिमा अपने सामने नहीं लाना। उस बिंदी
पॉइंट ऑफ लाइट पिता का नाम है शिव। अब शिव माना कोई मूर्ति नहीं, ज्योतिर्लिंग ठीक है, क्योंकि बिंदी चमकती है, वो उसी का रूप है। शिव क्यों कहा उसको? ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम, पर शिव क्यों कहा? शिव का अर्थ होता है बिंदी। चूंकि परमात्मा का रूप बिंदी है, इसलिए उसको क्या कहा? शिव। शिव का मीनिंग होता है बीज, सीड। चूंकि परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीज हैं, इसलिए शिव कहा। शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी। चूंकि परम पिता सबका कल्याण करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा? शिव। शिव के लिए क्या कहते? सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य भी तुम हो, शिव भी तुम हो, और सबसे सुंदर भी तुम हो। पर प्यार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम उसको कहते शिव बाबा। अब क्यों बाबा? आप कहोगे पता नहीं कौन से बाबा मूर्ति आ गई। चूंकि भगवान हम सबके परम पिता हैं, ध्यान से सुनना। तो कई देखो, भगवान कहते, ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, दूर का रिश्ता लगता है। कई भाषाओं में पिता के लिए बाबा कहते हैं। मराठी में तो पिता को बाबा ही कहते हैं। बाबा कहने से बाप बेटी की फीलिंग, नजदीक का रिश्ता लगता। सिंधी में बाबा, पिता को बाबा, और गुजराती में बा माना माँ। और बड़े बुजुर्ग होते हैं तो रिस्पेक्ट से बाऊजी कहते हैं ना। तो चूंकि भगवान मेरे पिता हैं, तो प्यार से हम कहते शिव बाबा। तो देखिए मीठे भाई बहनों, आप ऐसे आज यहाँ नहीं बैठे राजकोट के इस मैदान में। इतने लाखों पॉपुलेशन है राजकोट की, उतने में से आप यहाँ सिलेक्टेड बैठे हैं, परमात्मा का परिचय सुन रहे। क्या कारण बताइए? बता चुकी हूं मैं। पूर्व जन्मों की आपकी साधनाएं हैं, भक्ति है, व्रत है, दान पुण्य, इसका फल है। बजा दो ताली भले। लोग खोज रहे, पुकार रहे, आपने पा लिया, और अब बिंदी स्वरूप से कनेक्ट करेंगे तो आपको प्राप्तियां अधिक होगी। कई हमसे पूछते, दीदी फिर हम छोड़ दे सब जो कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना? ब्रह्मा कुमारीज ये नहीं कहती। जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं करिए, पर साथ में कुछ समय अपने परम पिता शिव बाबा से भी कनेक्ट करिए। देखो, बच्चे को अगर एक बार इंट्रोडक्शन दे दो ना, ये तुम्हारे माता पिता हैं, तो बच्चा भूलता है क्या? तो मीठे भाई बहनों, आज आप सबको ये पता चला कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान। तो भूलना नहीं। किसके बच्चे? बोलो, कौन आपका पिता? जोर से बोले, पीछे वाले भी बोले, और जोर से। पक्का भूलेंगे तो नहीं? अच्छा, अब एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आंसर आपको देना है। इजी है, बता चुकी हूं मैं। आज आपको परम आत्मा, जिस एक की महिमाएं सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, उसका परिचय मिला। तो परिचय मिला माना एक स्टेप
और ऊपर आ गए आज आप। आज से भगवान से सिर्फ भक्त भगवान का रिश्ता नहीं, इंट्रोडक्शन हो गया तो बाप बेटा, पिता पुत्र का रिश्ता में जुड़ गया। भक्त भगवान के रिश्ते में मांगना होता है, हाथ जोड़ते ना कि आप तो प्यार के सागर, एक बूंद दे दो, आप शांति के सागर, एक बूंद दे दो। ठीक है, अब परिचय मिला, शिव बाबा ने आपको अपना परिचय दिया, तो पिता पुत्र का रिश्ता जुड़ा, तो पुत्र पिता की बूंद का प्यासा नहीं होता है, वो उसकी सारे खजानों का, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का क्या होता है, बोलो, मालिक। तो अब ऐसा नहीं कहेंगे एक ही बूंद दे दो। चलिए सब मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बच्चा अर्थात, अरे बोल ही नहीं रहे, बाबा के सारे खजाने, खुशी, शांति, ज्ञान, शक्ति, सुख का मालिक हूं। तो अब डिप्रेशन में है, खुशियों के खजानों के क्या हैं, बोलो, अशांत है, शांति के खजाने के क्या हैं, निर्बल हैं, शक्तियों के खजानों के क्या हैं। बहुत अच्छा, तो मालिक बन गए, ताली बजाओ। कैसे बन गए? जिस क्षण ये जागृति आ गई, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु शिव बाबा का बच्चा, वो मेरा पिता। अब भरना कैसे उससे? भक्ति में तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, भगवान दे दो, एक बूंद दे दो, एक बूंद दे दो। अब भरना कैसे? देखो कैसे, बहुत इजी मेथड आपको बताती हूँ। आप बैठे, आप सबकी आत्मा कहाँ बैठी है भाई, बताओ तो मुझे, बताओ इशारा करके, या पक्का? हाँ, सबने नहीं किया, करो तो इशारा, कहाँ बैठी? हाँ, या वेरी गुड। अब ऐसा सोचिए, आपके सिर के ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं। जरा बाबा के वीडियोस दिखाएं, शिव बाबा के। परम पिता, सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट चमक रही है आपके ऊपर, कनेक्ट होना है। और जैसे पानी का फव्वारा बरसता है, रंग बिरंगा फाउंटेन, वैसे शिव बाबा से रंग बिरंगे खजाने, खुशी, ज्ञान, शक्ति, आनंद का वो दिव्य फव्वारा, वो रंग बिरंगी लाइट मुझ में बरस रही है। बस जैसे जैसे आप भरेंगे, आपकी बैटरी चार्ज होती जाएगी, और संकल्प करते जाओ, खुशी बरस रही है, प्रॉपर्टी मिल रही है, वारिस हूँ, शांति बरस रही है, वाह 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 वाह, मैं शांति के खजाने का मालिक हूँ। बात करो, कितना मेरे जीवन का आज सबसे भाग्य का दिन, जिसको साइंस वाले खोज रहे हैं, भक्त पुकार रहे हैं, विद्वान ढूंढ रहे हैं, मैंने अपने बाबा को पा लिया। पाना था सो पा लिया। सुख, शांति, ज्ञान, सर्वोच्च पिता से हम जुड़ गए, सारे खजानों की चाबी मुझे मिल गई। चाबी मिल गई, ताली नहीं बजा रहे, ऐसे भरना है। हम करवाएंगे लास्ट में मेडिटेशन, ठीक है? अब दूसरी बात, अब हम आपको जीवन में सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक मंत्र बताना चाह रहे हैं। आप सब चाहते हैं? तो देखो, वो 1000 भुजा वाला वीडियो देखेंगे, पिक्चर। कोरोना काल में हम सब ने अनुभव किया कि बैंक में रखा काम नहीं आया, एक लिमिट तक काम आया। पोस्ट पोजीशन इंश्योरेंस साधन मेरी सेफ्टी नहीं है।
जीवन की विपरीत परिस्थितियों में ये मंत्र आपकी सेफ्टी करेगा। जो आज कार्ड दिया देखिए, बोलिए सब मेरे साथ, ऊपर हाथ करके, सर्वशक्तिवान, जोर से जरा पीछे तक भी, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। बहुत अच्छा। तो मीठे भाई बहनों, धन, वैभव, साधन, संबंध, ये आपकी सेफ्टी नहीं है। आपकी सेफ्टी ये मंत्र है। ठीक है। तो भगवान से दोस्ती करनी, कैसे करनी, वीडियो देखते चले। वो एक हाथ ऐसे लाए अपना, सब आज शिव बाबा से फ्रेंडशिप करेंगे। और देखो इसमें दिखाया ना, दूसरा हाथ ऐसे रख लो, दूसरा। हाँ, एक हाथ आपका और एक किसने दे दिया, बोलो किसका है, किसका है, शिव बाबा का। अब बोलिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मैं निर्भय हूँ, शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, आनंद में हूँ, टेंशन फ्री हूँ। यही मेरी सेफ्टी है। बहुत अच्छा। हाथ नीचे करें। अब इसको करना कैसे, एक सत्य आपको रिसर्च सुनाती हूँ, सभी सुनिए ध्यान से। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली, सत्य घटनाएं, हंसी की बात तो है पर सत्य है। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो 20 मिनट रोज डॉग के साथ वॉक करना है। क्या करना, क्यों भाई, अभी ताली बाद में बजाना, क्यों करना, क्योंकि मनुष्यों को अगर अपनी बात सुनाओ तो लोग क्या कहते, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। और डॉग बेचारा क्या होता है, सुनता जाएगा। ठीक है। अब भारतवासी उल्टा कर देंगे, सुनिए ध्यान से। मीठे भाई बहनों, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो डॉग का उल्टा कर दीजिए। आज से अपनी लाइफ स्टाइल में किसको साथी बना ले, अब बोलो, जोर से बोले, उल्टा कर दो, किसको बना ले, गॉड। जिसको मंजूर है वो हाथ उठा करो। अब बजाओ ताली। तो आज का ये इंजेक्शन सबको लिख लिख के करना है। आज की विधि अलग है। डॉक्टर दवाई देता है ना, कभी कहता है ऐसे ले लेना, कभी कहता है ऐसे ले लेना। एक थेरेपी निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा, कलम चलाओ तनाव भगाओ। क्या निकला, जैसे जैसे हम कागज पे लिखते हैं, आजकल कलम चलाने की प्रैक्टिस कम हो गई है, व्हाट्सएप और ये सब आ गया है, पर कागज पे लिखते जाते हैं तो जब लिखते जाते हैं तो ये मनोचिकित्सकों ने रिसर्च निकाली है, हमारा इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। कलम चलती है ना, जैसे जैसे लिखते जाते कलम चलती है, शरीर के कई दर्द, पीड़ाएं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो आज का इंजेक्शन लिख लिख के करना है। कैसे लिखना, मैं थोड़ा सैंपल आपको बता देती हूँ, और अलग नोटबुक पेन में आप लिखिएगा। मिनिमम सबको 50 टाइम्स लिखना है। मिनिमम कितना, 50।
और जो बहुत अच्छा अनुभव चाहते हैं 100 टाइम्स लिखना, ठीक है। अब कैसे लिखना वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो कॉपी पेन लाइन लिखी है, थोड़ा स्पीडली चलूंगी मैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। ऊपर की लाइन यही लिखना। दूसरी लाइन आप अपने अनुभव से लिखिए कि भगवान जीवन यात्रा में साथ हो गया तो उसका अनुभव क्या। जैसे कमज़ोर व्यक्ति है और कलेक्टर, एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर उसके साथ हो तो कहेगा अब तो सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। तो परम पिता सर्वोच्च सर्वशक्तिवान साथ है तो उसका अनुभव। दूसरी लाइन में लिखिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अब इसको 1 मिनट जो लिखा है, आधा मिनट रुक के अनुभव करना और जीवन में प्रयोग करना। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, सोचना सर्वशक्तिवान भगवान शिव बाबा मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। आपको विजय मिल जाएगी और आपको विश्वास बैठता जाएगा, सचमुच भगवान मेरी जीवन यात्रा में क्या हो गया, साथी। दूसरा, ऊपर की लाइन हर बार यही लिखना है, दूसरी लाइन बदल बदल के लिखना है। कलम चलाओ तनाव भगाओ। आपको हम पूछेंगे कल किसने कितना लिखा, ठीक है। दूसरी लाइन ऊपर की यही लिखेंगे, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान। दूसरा, भगवान साथ है तो मैं निर्भय हूँ, फियरलेस। रोज करेंगे ऐसा, रोज लिखेंगे, रोज मंत्र की तरह बोलेंगे, फील करेंगे तो आपके अंदर का डर खत्म होता जाएगा। तीसरा, भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूँ। तो इससे क्या होगा, लिख रहे हैं आप सभी मेन पॉइंट। कलम कम चल रही है, हा? तो इससे क्या होगा, सुख बढ़ता जाएगा जीवन में और दुख कम। इस पॉजिटिव इंजेक्शन की पावर को फील करना और कल का डोज हर आधे घंटे में, डोज थोड़ा बढ़ा देते हैं, हर आधे घंटे में अनुभव करना है, ठीक है। फिर लिखिए, ऊपर की लाइन यही चलने देना बार बार, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन अनुभव से लिखिए, भगवान साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो इससे क्या होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा। चलिए बोलेंगे सब, बोलिए मेरे साथ, पीछे तक हाथ ऊपर करके। और इतने बैठे हैं, राजकोट गुंजा दीजिए आज। बोलिए भीतर से आवाज, खुला आकाश। देखिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, भगवान साथ है, मैं निर्भय हूँ, हिम्मत से भरपूर हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान साथ है, मैं तनाव से मुक्त हूँ, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री, मैं बहुत सुखी हूँ, सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। बजाइए बजाइए। तो आप सबके साथ आज कौन हो गया, अकेले नहीं, यहाँ छोड़ के मत चले जाना, नहीं तो बोलेंगे ग्राउंड में ही छूट गया। कौन को साथ लेके जाना है आज, परिचय मिला ना, बहुत अच्छा। तो अभी
हम बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे, पर एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, पीछे तक जो बैठे हैं, मेडिटेशन के बाद बहुत सुंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। बाबा मिलन हुआ है, परमात्मा मिलन हुआ, तो आनंद की अनुभूति। जो भाई बहने आज के आनंद उत्सव का रोम रोम में आनंद भरना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो जब तक स्टेज से ओम शांति ना कहे कोई नहीं जाइएगा, ठीक है ना। अभी तो कुछ वर्किंग भी नहीं है, फ्री होके बैठे हैं। दूसरा अनाउंसमेंट, कल का विषय सुखी जीवन का रहस्य। कल क्या बताएंगे? सुखी जीवन का रहस्य। कल मनाया जाएगा इस शिविर में परिवर्तन उत्सव। कौन सा उत्सव? कल राजकोट में परिवर्तन उत्सव में आध्यात्मिक दिवाली मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी? दिवाली अलग टाइप की, ठीक है। चलिए, तो अभी हम परमात्मा मिलन की अनुभूति करेंगे। बाबा के वीडियो भी भले देखते रहें और आप अनुभव करेंगे। अभी सब अलर्ट, स्ट्रेट। कोई अगर सो गया, अड़ोसी पड़ोसी जगा दीजिए। वैसे तो सब जग रहे हैं, फिर भी। अपने आप को एक सुंदर बगीचे में बिठा दीजिए। सब तरफ से मन को हटाकर अपने भीतर की ओर चलें। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं ज्योति बिंदु, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, अब अपने सामने अपने परम पिता ईश्वर सर्वोच्च सत्ता शिव बाबा को देखिए। आहा, वो भी सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए अखियां गाती थी, प्रभु दर्शन की प्यासी। आज मेरा मिलन अपने बाबा से हो रहा है। दृश्य बनाइए। बाबा मेरे ऊपर रंग बिरंगा प्रकाश, कलरफुल रेज बरसा रहे हैं। शांति बरस रही है। शांति मुझे वर्षे में मिल रही है। मैं शांत हूँ। बाबा मुझ पर खुशी का खजाना बरसा रहे हैं। मैं खुशियों के खजानों की मालिक हूँ। आहा, आत्मा अपने बाबा से मिल रही है।
आज मेरे जीवन काल का सबसे खुशी का दिन, आत्मा परमात्मा का मिलन, बाप बेटे का मिलन। आहा, बाबा इस मिलन में अपने संपूर्ण प्यार का प्रकाश, वो रंग बिरंगी लाइट, प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। आहा, प्रभु प्यार जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है, आनंद बरसा रहे हैं। रंग बिरंगा फाउंटेन, शक्तियां बरस रही हैं। आहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा को सामने देखिए, बाबा से मीठी मीठी बातें करिए। चमक रही है महाज्योति। प्यारे शिव बाबा, आपको पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, कितने मंदिर, तीर्थ यात्राएं, व्रत, दान, तपस्या, पुण्य किए, पर वाह बाबा वाह, आज मुझे अपनी भक्ति का फल मिल गया। मैंने अपने बाबा को पा लिया। देखते रहे कौन मेरे सामने चमक रहे हैं, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, मैंने उसे पा लिया। पुण्य फलीभूत हो गए। धर्म आत्मा नहीं, देवात्मा नहीं, परमात्मा को पाया। कौन मेरे सामने चमक रहे हैं, जो सारे खजानों का दाता है, जो सर्वशक्तिवान है, भाग्य विधाता। आहा, इस संकल्प से आनंद भरिए कि मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, जो भगवान से मिलन मना रही हूँ। आत्मा अपने पिता से मिल रही है। आहा, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया। बाबा इस मिलन में मुझे अपने सारे खजाने निशुल्क दे रहे हैं, खुशियां बरसा रहे हैं, प्यार बरस रहा है, ज्ञान बरस रहा है। पाना था सो पा लिया, मिल गई, चाबी मिल गई। वाह बाबा वाह, मेरी सुख, शांति, प्यार, ज्ञान की खोज समाप्त हो गई। वाह मेरे पुण्य कर्म, जिसको लोग पुकार रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, घर बैठे मेरा मिलन हो रहा है।
वाह रे मैं, बाप बेटे का मिलन, मगन हो जाए। बाबा कह रहे बच्चे, सारी चिंताएं मुझे दे दो, तुम मेरे सहारे, मेरे भरोसे अब बादशाह बनकर जियो। देखते रहे बाबा का स्वरूप, ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा से बात करिए, प्यारे बाबा अब आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। गदगद होइए, कौन मिल गया, सुप्रीम ईश्वर अल्लाह गॉड। पाना था सो पा लिया, जिसकी प्राप्ति को अंतिम समझते हैं। क्षण भर के दर्शन के लिए कहते थे, अखियां प्यासी हैं। आज उसने करोड़ों में कोई में भी कोई चुनकर मुझे अपना बच्चा बनाया, परिचय दिया। कितने समीप हो गए हम बाबा के। देखते रहे सफेद बिंदी निकल रही है उससे, रंग बिरंगी किरणें, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति। मिलन हो रहा है वारिसों में। वाह, आनंद से भरे सारे खजानों की चाबी मिल गई। भटकन समाप्त, बाबा मेरा सहारा, सर्वोच्च से मिलन। पाना था सो पा लिया। आत्मा परमात्मा से मिल रही है। इस मिलन में बाबा अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु प्यार जन्म जन्म के दुख समाप्त कर रहा है। तो सभी इस संकल्प में आनंद में बैठे। वाह रे मेरा भाग्य, जीवन काल का सबसे खुशी का दिन। मैंने अपने बाबा को पा लिया। देखते रहे बाबा के स्वरूप को। पॉइंट ऑफ लाइट, निकल रही है उनसे शांति, प्यार, आनंद में हूँ। धीरे धीरे आँख खोले, मेडिटेशन की अवस्था में बैठे। बहुत प्यारा गीत बजेगा, खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा। आँख खुली रखें। इस समय आपके ऊपर पुष्प वर्षा होगी। जब फूल बरसाए जाएंगे तो उस समय ताली नहीं बजाना। ये सोचना फूल नहीं बरस रहे, शिव बाबा प्यार बरसा रहे, खुशी बरसा रहे, सुख बरसा रहे। और गीत का एक एक शब्द फील करिए। खुश होके गा रहा, पुष्प वर्षा प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करिए पुष्प वर्षा। खुश हो के गा रहा है
अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों है दादा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। अभी थोड़ी देर में गीत बजेगा, आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। अर्थात आत्मा को अपने पिता का परिचय पाके, ध्यान से सुने, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि धरती और गगन सब झूम रहे हैं। तो जब ये गीत बजेगा तो आप सबको भी अपने स्थान पर खड़े होके आनंद में झूमना है, ठीक है? एक बार खड़े हो जाएं और किस मस्ती में, सब बोलिए, मैंने अपने बाबा को पा लिया। बोलो, घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, सारे खजानों की चाबी पाली, जिसकी प्राप्ति को अंतिम समझते हैं, आज मैंने पाया।
अच्छे से झूमना ताकि ब्लॉकेज जो है आर्टरीज के वो सारे खुल जाएं, ठीक है। चलिए गीत बजेगा, आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। जो झूमेगा नहीं उसके ब्लॉकेज रह जाएंगे आज हार्ट के, ठीक है। अच्छा चलिए गीत बजेगा, आनंद का दिन। अपने स्थान पर, ठीक है, गीत फील करें, गीत बजाओ बहन, तालियां बजाकर। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आओ रुम झुम नाचेंगे, आओ रुम झुम नाचेंगे, आओ रुम झुम नाचेंगे, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज अंबर से अमृत बरसाए रे, अंबर से अमृत बरसाए रे। आज नव उमंग नव तरंग छाए रे, छाए रे हो रंग छाए रे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। हे आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे। अच्छा ओम शांति। अभी तीसरा गीत बजेगा, उसका थीम सुन ले आप पहले। अभी 60% ब्लॉकेज खुले, पूरा नहीं। राजकोट को तो वैसे भी रंगीला कहते हैं और गुजरात तो प्रसिद्ध है रास करने में। पूरा ब्लॉकेज खोलना है। ये जो गोप गोपियां हैं ये वृंदावन से आए हैं। तो किस संकल्प से आनंद भरना कि मैंने अपने बाबा को पा लिया। सब बोलिए, पाना था सो घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, सारे खजानों की चाबी पाली, वाह मेरा भाग्य वाह। तो अब मेरा निवेदन है, मुझे तो पीछे तक दिख रहा है, हर एक को ऐसा महारास करना है। ये दुनिया वाला स्थूल रास नहीं, परमात्म मिलन हुआ, प्रभु परिचय मिला, उसके बच्चे बन गए। तो उस आनंद में जो गोप गोपियों का गायन है कि वो मस्ती में रहते थे, तो ऐसी गोप गोपी का गायन आज राजकोट के इस मैदान में वृंदावन बना देना है। बनाएंगे बनाएंगे, वेरी गुड। तो बहुत प्यारा गीत, आप सबको रास करना है। ये गोप गोपियाँ आपको भी रास करवाएंगे। चलिए कान्हा रे सबको कर
उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यारे सावरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। यही महारास है, यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास है। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के बोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। यही महारास है, यही महारास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है, यही महारास है। ओम शांति। तो सभी इस प्रभु मिलन के आनंद को समा लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का खुशी, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति वारिस हूँ। पाना था सो पा लिया, वाह मेरा भाग्य वाह। बहुत अच्छा।
तो इस परमात्म मिलन की अनुभूति के साथ आप यहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे और कल तो परिवर्तन उत्सव आध्यात्मिक दिवाली मनाई जाएगी। बहन जी कुछ अनाउंस करेंगे? ઓમ શાંતિ। જે પણ ભાઈ બહેનો પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે આપ સૌને જણાવવાનું, પાછળ એક કાઉન્ટર રાખેલું છે, ચેર હાઉસ। આપ જે ખુરશી ઉપર બેઠા છો, આપને કદાચ પ્રસાદીના રૂપમાં પણ એક ખુરશી ખરીદ કરવી હોય, જરૂરથી પાછળ કાઉન્ટર ઉપર આપ આપનો ઓર્ડર બુક કરાવી શકો છો। કાર્યક્રમ 18 તારીખે પૂર્ણ થયા બાદ 19 તારીખે આપને અહીંયાથી ખુરશી મળી શકશે। સર્વ ભાઈ બહેનો જેઓ પણ આ કાર્યક્રમનો લાભ લઈ રહ્યા છે, આપ સૌને એક નમ્ર નિવેદન છે, જરૂરથી પ્રભુ પ્રસાદીના રૂપમાં પણ ખુરશી પરચેસ કરવાનું લક્ષ્ય રાખશો। આપ આપના અડોશી પડોશી સગા સંબંધી કોઈને પણ જરૂરત હોય, આપ અવશ્ય પાછળ કાઉન્ટર ઉપર આપનો ઓર્ડર બુક કરાવી શકો છો। ઓમ શાંતિ। આપણા જીવનમાં આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી અગત્યની રાહ છે। આધ્યાત્મિકતાથી રાહ નિર્મળ પ્રેમ અને આત્મજ્ઞાન સાથે ચિંતામુક્ત જીવન આપે છે। ત્યારે અલવિદા તનાવ કાર્યક્રમના ચોથા દિવસે લોકોએ ગહન ઈશ્વરીય અનુભૂતિ આનંદ ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો। પૂનમ દીદીએ ગહન ઈશ્વરીય અનુભૂતિ સાથે આનંદ ઉત્સવ વિશે લોકોને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમના અંતે લોકો આધ્યાત્મિક સંગીતના તાલે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા। મારું નામ દીપકભાઈ વ્યાસ છે, ગ્લોબલ ટ્રસ્ટના સ્થાપક પ્રમુખ છું। અમે લોકો વિશ્વ શાંતિની પ્રવૃત્તિમાં દિવસ રાત મથેલા છીએ। આજે બ્રહ્માકુમારી બેન પૂનમ દીદીનું લેક્ચર સાંભળી અને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો। એમાંથી એટલી બધી પ્રેરણા મળી, એટલું સમજવાનું મળ્યું કે જો આપણે ફક્ત આપણી વિચારધારાને પોઝિટિવ વળાંક આપી દઈએ તો જીવનમાં ધરમૂળથી પરિવર્તન આવી જાય છે। ઉપરાંત જે સાધનાની પ્રક્રિયા બતાવી છે એનાથી આપણું મન ચોક્કસ રીતે એકદમ ઈશ્વરી શક્તિ સાથે, એ સફેદ ડોટ સાથે કે વૈશ્વિક પાવર સાથે સંકળાઈ જાય છે। એ વક્તવ્યની સાથે સાથે જીવન વિશેનું જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે। લોકોને અત્યારે સતત ત્રાસમાંથી મુક્ત કરતું છે અને ત્યાર પછીના એમના સરસ મજાના વક્તવ્ય પછી જે અમૃતમય જે રજૂઆતમાં ડાન્સ કરવામાં આવ્યો બધા દ્વારા, બધા જ શ્રોતાઓ દ્વારા, એ ખૂબ જ દિવ્ય અનુભૂતિવાળો હતો। હું સર્વેને વિનંતી કરું, વિદિત કરું કે હજુ 5-6 દિવસ સુધી આ પ્રોગ્રામ રાજકોટના રેસકોર્સમાં છે જ। આ બધા જરૂરથી લાભ લેજો, જરૂરથી આપનું કલ્યાણ થશે જ, તણાવમાંથી મુક્ત થશો જ અને કાંઈક તો સારું ભાથું લઈને જશો જ, એ મારી ગેરંટી છે। ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ। હું ડૉક્ટર જયેશ પટેલ, શુભમ ડેન્ટલ હોસ્પિટલ, રાજનગર ચોક, રાજકોટથી અહીંયા ખાસ અમારે રાજનગર સેન્ટર જે છે બાજુમાં, એમના દીદીએ મને ખાસ આમંત્રણ આપ્યું હતું કે આપ અલવિદા તનાવની શિબિરમાં ચોક્કસ પધારજો। ડૉક્ટર તરીકે હું અનુભવી રહ્યો છું કે કોરોના કાળ પછીના સમયમાં લોકો ઘણા બધા રોગોથી જે ત્રસ્ત છે અને જે બદલાયેલી આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિની અંદર માણસ એકલો થતો જાય છે, ત્યારે એનો તણાવ સતત વધતો જાય છે। તો અમે ઘણા બધા અત્યારે નાની ઉંમરના દર્દીઓ પણ જોઈએ છીએ કે જે લોકોને તણાવ ખૂબ વધી ગયો છે, એના લીધે નાના નાના યુવાન છોકરાઓ અત્યારે વ્યસન તરફ વળી ગયા છે। પણ જો આપણે આ જે અલવિદા તનાવની જે શિબિર જે બ્રહ્માકુમારી દ્વારા અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એ ખૂબ જ અગત્યની શિબિર છે, આજના સમયને બહુ અનુરૂપ છે। કારણ કે આજે તણાવ ઘટાડવો હશે તો ચોક્કસ આપણે એના માટે વિવિધ પગલાં લેવા પડશે, નહીં તો તણાવને લીધે ઘણા બધા રોગો ઉત્પન્ન થશે અને સમાજમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઊભી થશે। તો રાજકોટના બધા યુવાનો
જે આ તણાવને લીધે વ્યસન તરફ વળતા જાય છે અને હું ખાસ વિનંતી કરું છું કે યુવાનો બધા આવી શિબિર એટેન્ડ કરે. ઘણી વખત શું હોય કે ધાર્મિક શિબિરો થતી હોય તો આપણે એવું લાગે કે સિનિયર સિટીઝન અને વડીલોએ જેમાં જવાનું હોય, પણ મને લાગે છે કે યુવાનોમાં વ્યસનનું પ્રમાણ ખૂબ વધતું જાય છે, તણાવનું પ્રમાણ ખૂબ વધતું થાય છે, નાના બાળકોમાં પણ તણાવનું પ્રમાણ અભ્યાસને અનુલક્ષીને પણ ખૂબ વધતું જાય છે, પરીક્ષાનો પણ તણાવ હોય છે. તો આવી જે શિબિરો આપણે એટેન્ડ કરીએ તો એક જાતનું જે કહેવાય ને કે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ. તો બહુ સારા સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ માટે આજે જે આપણે પૂનમ દીદીએ જે આપણે પોઈન્ટ આપ્યો છે કે ભગવાન હંમેશા મારી સાથે છે, જો આટલું જ આપણે યાદ રાખીએ કે આપણે ભગવાનના બાળક છીએ અને ભગવાન હંમેશા મારી સાથે જ રહે છે, તો પણ આપણે બિલકુલ તણાવ થતો નથી. વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા દેતી વખતે પણ એને તણાવ થતો નથી. મહેનત તો ઘણી કરતા હોય છે પણ છતાં પણ એક તણાવમાં રહેતા હોય છે. તો એમને લાગે કે મેં મહેનત કરેલી છે, ભગવાન મારી સાથે છે, હું ભગવાનનો વારસદાર છું, સફળતા મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને સફળતા હું મેળવીને જ રહીશ. એ બાબતનું જો સતત ને સતત આજના જે સૂત્રો શીખવાડેલા છે એ જો વિદ્યાર્થી જીવનમાં વણી લે, યુવાન જ્યારે નવા પોતાના પ્રોફેશનમાં ડગ માંડતો હોય છે, કારકિર્દી બનાવતો હોય છે, ત્યારે પણ એ મને સફળતા મળશે કે નહીં એવો તણાવ અનુભવતો હોય છે અને આજના ભાગદોડ ભર્યા જીવનમાં એ તણાવનો શિકાર બની જાય છે. તો આવી શિબિરો એટેન્ડ કરે તો યુવાનોને પણ ખૂબ ફાયદો થાય, વ્યસનથી દૂર રહી શકે અને સતત ભગવાન મારી સાથે છે એવો એક કોન્ફિડન્સ લઈએ તો આખો જિંદગી આપણે સફળતા મળતી રહીએ. કારણ કે આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ અને ભગવાનના બાળકો તરીકે એ આપણો સફળતા આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને ભગવાન જ આપણા પિતા છે, તો આપણે શું ડરવાની જરૂર છે. જો આટલું જ એક મગજમાં લઈ લઈએ તો પણ આપણે ખૂબ જ ફાયદો થાય. એટલે હું ખાસ વિદ્યાર્થીઓને અને યુવાનોને વિનંતી કરું છું કે આ શિબિર ખરેખર એટેન્ડ કરે. રોજે રોજના વિષયો જુદા જુદા છે અને બધા જ વિષયો માણવાલાયક છે. તો ખરેખર બધાને વિનંતી કરું છું રાજકોટના યુવાનોને કે ખૂબ આ શિબિર એટેન્ડ કરવા જેવી છે અને જરૂરથી એટેન્ડ કરે.